दोस्तों, तो सबसे पहले मैं सबको नमस्ते बोलना चाहूँगी। और दूसरी बात ये है कि तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा आ जाती है, विच बुक टू फॉलो। ये है क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत बार कमेंट के ज़रिए मेल के ज़रिए मिला है कि ये इस किताब का मैंने रिसेंटली रिव्यू किया है मेरे चैनल में। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, आप लोग ज़रूर जाके उस रिव्यू को देख लीजिएगा। इस किताब के साथ लक्ष्मीकांत का रिव्यू मैंने किया है। उसी के ऊपर क्वेश्चन किया गया था कि ये किताब फॉलो किया जाए या फिर लक्ष्मीकांत का किताब फॉलो किया जाए। मतलब ये बोला गया था कि मैं वो किताब फॉलो करूं या फिर इन तीनों में जो मतलब ये लक्ष्मीकांत के रिसेंट एडिशंस है, इन तीनों में कोई भी बुक फॉलो करूं। हालांकि इन तीनों किताब में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, क्या कंपैरिजन है, मैंने इसका भी रिव्यू बहुत बार किया है मेरे चैनल में। लक्ष्मीकांत किताब के ऊपर 2-3 रिव्यू के तो वीडियोस है, नए किताब के साथ पुराने किताब का भी, तो आप लोग उसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है और अगर आपको इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा फॉलो करना चाहिए तो। लेकिन आज जो क्वेश्चन है कि ये किताब मुझे फॉलो अगर मैं करूंगी, तो अगर आप लोग पॉलिटी सिंप्लीफाइड फॉलो कर रहे हैं तो क्या मैं लक्ष्मीकांत फॉलो करना छोड़ दूं, ये ज़्यादातर प्रश्न मुझे किया गया था। तो मैं पहले ये चीज़ बताना चाहूंगी कि ये किताब, अगर बहुत लोग बोल रहे हैं कि सजेस्ट एनीवन, कोई भी एक किताब मुझे सजेस्ट कीजिए, ठीक है। पहली बात, ये किताब कोई भी आपका मेन किताब नहीं है। मेन किताब मतलब जहां से आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जहां से आपको एक ओवरव्यू टोटल मिल जाएंगे। एम लक्ष्मीकांत जो बुक है वो पॉलिटी के टोटल ओवरव्यू आपको देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत अच्छे से ओवरव्यू में आपको वहां पे मिल जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के ज्यादातर अगर हम लोग बोले प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स बहुत अच्छे से उस किताब में अभी तक हम लोग कह सकते हैं एक पॉलिटी को ओवरऑल कवर करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी है कि वो 100% पॉलिटी को कवर नहीं करते हैं, ठीक है, वो 100% नहीं कवर करते हैं। अराउंड 60 to 70% अगर हम रिसेंट एग्जाम पैटर्न देखें तो ये शायद फॉलो होता है। प्रीलिम्स के बात मैं कर रही हूँ, मेंस में तो शायद उसका यूज 30 to 40% या फिर 20-30% तक ही है। लेकिन प्रीलिम्स की अगर बात किया जाए, आज भी 60-70% चीजें वहां से आपको कवर हो सकते हैं। लेकिन ये किताब आपको कहाँ पे हेल्प करेंगे, तो ये किताब आपको हेल्प करते हैं रिवीजन करने में। अगर आप लक्ष्मीकांत से पॉलिटी को समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो ये आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे, तो मैंने कुछ किताब की पेजेस की फोटो लिया है ताकि मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ दे सकूं कि कैसे मैं बोल रही हूँ कि रिवीजन में हेल्प कर सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल, क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे चीजें लिखे गए हैं। तो रजिस्ट्रेशन की प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एज अमेंडेड फॉर टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे 1955 में क्या प्रोविजंस थे, ये बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज मैनर में आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इजी हो जाती है ऐसे पॉइंट में चीजों को रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए। और अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं तो उसमें भी आपको एक बहुत अच्छा सा हैंडी नोट्स मटेरियल मिल जाता है कि ताकि आप यहाँ से चीजों को रिवाइज कर सके। मेन्स के लिए ज्यादातर मैं कहूंगी ऐसे पॉइंट वाइज चीजें बहुत हेल्पफुल हो जाती है, बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है। नेशनलाइजेशन में देख सकते हैं कैसे पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ऐसे चीजें हैं। अब मैं दूसरी चीज पे जाती हूँ, मेन्स आंसर राइटिंग। अगर हम मेन्स आंसर राइटिंग की बात करें, जैसे फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आप देख सकते हैं कैसे, अगर आप लक्ष्मीकांत में देखिए वहां पे भी चीजें लिखे गए, लेकिन उससे भी, वो मेन किताब है, उससे भी ये चीजें बहुत ज्यादा समराइज फॉर्म में लिखे गए हैं। लेकिन अगर आप ये बोले कि मैम कौन सा फॉलो करूं, लक्ष्मीकांत या फिर पॉलिटी सिंप्लीफाइड, देखिए एक तो बात है कि दिस बुक पॉलिटी सिंप्लीफाइड इज रिटन बाय एन एक्स IAS रंगाराजन आर, तो वो खुद एक IAS है। तो ये काइंड ऑफ आप इस किताब को एक नोट मटेरियल समझ सकते हैं। और अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ नहीं रहे हैं तो आपको ये किताब उतना समझ में नहीं आएगा। आपको पहले ये जरूर आना चाहिए कि ये थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, तभी आप शॉर्ट को आंसर, ये चीज आप आंसर राइटिंग के लिए हेल्प में ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए अगर आप वहां से चीजों को पढ़ रहे हो, समझ गए हो, उसके बाद आप इस बुक को उठा सकते हो रिविजन करने के लिए या फिर आंसर राइटिंग करने के लिए। आप इसको जरूर एक बार देख सकते हो। देखिए कैसे यहाँ पे चीजें लिखे गए हैं, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं कि उनका फंक्शन क्या है, इलेक्शन कैसे होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, रिमूवल क्या है। ये चीजें प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। बहुत हैंडी में आपको चारों चीजें एक ही जगह में मिल जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज बहुत हेल्पफुल है। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ इलेक्शन रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, देखिए कैसे बॉक्स में चीजों को बहुत ही अच्छे से कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट किया गया है दोनों के ऑफिस के बारे में, मतलब वाइस प्रेसिडेंट और उनके बारे में देख सकते हैं आप। उसके बाद में जाऊंगी, जैसे मैंने कहा कि बॉक्सेस कैसे, यहाँ पे मैंने अभी कहा कि बॉक्सेस कैसे
अच्छे अच्छे बने हुए आप देख सकते हैं, तो वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाते हैं। और करंट अफेयर्स, बहुत ज़्यादा जगह पे मैंने किताब में देखा है कैसे करंट अफेयर्स का भी, मतलब जो रिसेंट में चल रहे हैं उसका भी आंसर इस किताब में है, बहुत ही अच्छे से लिखे गए हैं। जैसे देखिए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे मेंस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको पता रहेगा, आप अगर आप लोग जानते हैं तो आप जानेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं, ऐसे बॉक्स में लिखे गए हैं, आप चीज़ों को देख सकते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर देखिए कैसे यहाँ पे आंसर्स लिखे गए हैं, ये स्टेट्स के बारे में भी दिए गए हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आप मेंस के लिए या फिर रिवीजन के लिए एक सप्लीमेंट्री बुक चाहते हैं, तो इस बुक को खरीद सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एनी वन नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच रहे नहीं मैं उसी को पढ़ लूंगी, अगर आप खरीद सके एक बार पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, उतना आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप लक्ष्मीकांत या फिर मैं बोलूंगी ज्यादातर की एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी को भी आपको पढ़नी चाहिए जरूर। एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत इन दोनों को कवर करने के बाद अगर आप ये बुक पढ़ रहे हैं, यहाँ से रिविजन कर रहे हैं या फिर सप्लीमेंट्री यूज कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत ही हेल्पफुल किताब है, ठीक है गाइज। तो गाइज अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज गाइज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए अगर कोई डाउट है। मैं ऐसे छोटे छोटे डाउट के वीडियोस कभी कभी बना लेती हूँ, जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट में बहुत ज़्यादा डाउट्स आ जाते हैं, एक ही डाउट बहुत बार आ जाते हैं, तो ज़रूर बना लेती हूँ मैं, ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ गाइज डाउट दीजिए, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, चैनल को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइज।